मन में कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान बड़े से बड़े काम आसानी से कर लेता है। ऐसा ही कर दिखाया है छोटे से गांव के एक युवक ने, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती की और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज ये युवक अपने गांव के लिए एक मिसाल हैं। इनकी फसल को देखने लोग प्रतिदिन इनसे प्रेरणा लेने आ रहे हैं। मंडला जिला आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, जहां अधिकतर लोग खेती पर निर्भर करते हैं। अमूमन यहां धान, गेहूं और अन्य फसलें कृषक द्वारा उगाई जाती हैं। मंडला से 18 किलोमीटर दूर है ये अनंजिया गांव है, जहां के कृषक पीयूष पांडे, जो कि पेशे से वकील हैं, लेकिन उन्होंने खेती को अपना व्यवसाय चुना और कुछ अलग करने का फैसला लिया, जिसमें उन्होंने कम लागत से ज्यादा मुनाफे वाली खेती पर जोर दिया और स्ट्रॉबेरी की खेती करने का मन बनाया। उन्होंने सागर के रहने वाले अनिरुद्ध से प्रेरणा लेकर अपने काम की शुरुआत की। आधे एकड़ में 40,000 की लागत से हिमाचल प्रदेश से 3,500 पौधे लाए और उसे अपनी जमीन पर अक्टूबर माह और अब तक कम समय में 3 बार फसल ले चुके हैं और हजारों का मुनाफा कमाया। आज इनकी फसल को देखने और समझने के लिए आसपास के ग्रामीण भी पहुंच रहे हैं। कृषक पीयूष पांडे का कहना है कि फसल के लिए जबलपुर और रायपुर व्यवसाय की दृष्टि से ठीक है, उसे वो उन्हीं शहरों में जाकर बेचते हैं। स्ट्रॉबेरी मूलतः शरीर के लिए फायदेमंद है, जिससे शरीर में प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं। अंजनिया तथा आसपास के क्षेत्र में हमारे किसान बंधु धान और गेहूं की फसल के अलावा सब्जियों की भी खेती करते हैं, परंतु उनकी मेहनत के अनुरूप उन्हें दाम नहीं मिल पाता है। मेरे मन में भी कुछ अलग करने का था। मैंने इस संबंध में काफ़ी विचार किया और उसके बाद मेरे एक मित्र हैं सागर में, अनिरुद्ध सिंह, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि वे स्ट्रॉबेरी की खेती सागर में कर रहे हैं। तो मेरे मन में भी विचार आया कि जब सागर जैसी जगह में स्ट्रॉबेरी, जो कि शीत क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में होती है, अगर वह सागर में इसकी उपज ले रहे हैं तो मैं भी प्रयोग के तौर पे अंजनिया में इसे लगाया। और अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में एक अर्जुन सिंह जी हैं, उनके माध्यम से सिरमौर ज़िले से लगभग 3,500 पौधे बुलाकर प्लांट कराए और जनवरी और फरवरी में अभी तक मैं अपनी फसल को 3 बार बेच चुका हूँ और मुझे मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा इसमें मुनाफा हुआ है। चलिए विशेष तौर पे किन लोगों की बात बोलें जो आपके सहयोगी रहे हैं इस फसल में? स्थानीय तौर पे तो फसल को तोड़ने और लगाने के लिए उस दौरान रोज़गार तो मैंने उपलब्ध कराया ही स्थानीय लोगों को। और सागर में मेरे जो मित्र हैं अनिरुद्ध सिंह, वो मेरी प्रेरणा के कारण है। उनकी प्रेरणा से ही मैंने मंडला, जो कि स्ट्रॉबेरी की उपज से मुझे यह समझ में आ रहा है कि स्ट्रॉबेरी के लिए यहाँ का तापमान ठीक है, इसे अभी मैंने आधा एकड़ में लगाया हुआ है। भविष्य में अगर रकबा बढ़ाता हूँ तो भी मुझे अच्छी उपज इसकी मिलेगी। क्या लगता है आप? स्ट्रॉबेरी सामान्यतः ठंडे प्रदेशों में होती है। वातावरण के अनुसार ये उपज होती है। पूरे मंडला जिले में ये पहली खेती स्ट्रॉबेरी की हो रही है, जो कि सबसे अलग खेती है। दूर दूर से यहाँ आने वाले लोग इस कृषक की प्रशंसा करने से नहीं चूक रहे हैं। इन्हें देखकर अन्य कृषकों ने भी स्ट्रॉबेरी की फसल लगाने का फैसला किया है। यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है और स्ट्रॉबेरी जो है मेरी जानकारी के हिसाब से या अपने ज़िले के लिए जो है ये पहली फसल है, पहली एरिया है या पहला ऐसे किसान भाई है जो इसने खेती को रूप दिया। अपने हिमाचल प्रदेश के बाद ये मंडला ज़िले में पीयूष भाई जो खेती कर रहे हैं, ये सराहनीय और देखनीय है। इनसे प्रेरित होकर हम लोग भी सोच रहे हैं कि ये खेती हम लोग भी करें। चलिए इसके पहले भी जानकारी आपको मिली रही होगी इस बारे में? जी। किस तरह की क्या जानकारी मिली थी? क्या फ़ायदे हैं इससे? मतलब किस तरह से रुपये कमाए जा सकते हैं? या फिर ये भैया, ये जो है फसल है, ये फसल अपने क्षेत्र के लिए नई फसल है और अपन लोग जो बाहर से लेते थे फसल, जैसे स्ट्रॉबेरी की फसल बाहर बुलाते थे तो उसमें क्या कॉस्टली पड़ता था, क्वालिटी नहीं थी। और जो अपने यहाँ के भूमि से पैदा होगी, उत्पादन जो हो रहा है उसमें क्वालिटी है, उसका टेस्ट भी है और स्वस्थता भी है। और ये उर्वरक खेती है, आधुनिक खेती नहीं ना होके ये पुरानी पद्धति से की हुई खेती है, जिसमें से इसमें उर्वरक शक्ति और पौष्टिकता से भरपूर है ये। अब देखना होगा कि कितने किसान स्ट्रॉबेरी की फसल उगाकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि ये फसल ठंड के इलाके में ही उगती है। ऐसे में इस खेती का लाभ कितना होता है, ये देखना बाकी होगा। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।